हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसा है आपका हाल चाल? आशा करते हैं ठीक ही होगा। चलिए, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो आज हम लोग पढ़ेंगे शब्द समीकरण कहते हैं किसको? रासायनिक समीकरण। इसके बाद पढ़ेंगे क्या हमारा, तो इसका जो चैप्टर है हमारा रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया का हम लोगों ने जो है पहला लेक्चर में किया। आज हम लोग पहले शब्द समीकरण देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे? तो रासायनिक समीकरण। ये लेक्चर कौन सा है? तो लेक्चर है हम लोगों का लेक्चर नंबर 2। अब समझो कि शब्द समीकरण होता क्या है। अब एक बात बताओ हमको कि पहले जो हम लोग क्या करते थे, ढेर सारा जो है नाम लेते थे, ठीक है, ढेर सारा वाक्य में प्रयोग कर देते थे। ऐसे समझो कि यह हमारा जो है एक है, क्या है हमारा? सर जी ये दूध का है। क्या है हमारा? दूध का। ठीक, ये हमारा क्या हो गया? तो दूध हो गया। इसमें ना जोरन डालेंगे, कल बताया है जोरन डालने के लिए। जान रहे हो जोरन क्या होता है? जोरन डाल के क्या बना दिए सर जी? दही बना दिए। ठीक, अब कोई तुमसे पूछे तो बताओ दही कैसे बनता है? तुम क्या कहोगे? सर दही ऐसे बनता है कि सबसे पहले दूध लिए, दूध में जोरन डाले, फिर जो है वह जो है प्रोसेस करके क्या बन गया? अभिक्रिया करके क्या बन गया? दही बन गया। देखो कितना लंबा चौड़ा हुआ। इससे अच्छा हम डायरेक्ट ऐसे भी तो कह सकते हैं सर जी ये हमारा जो है दूध है, एकरा में हम लोग जो है जोरन डाल दिए, ये जो है हमारा क्या बन गया? तो सर ये हमारा बन गया दही। देखो इतना बोल दिए, इतना लंबा चौड़ा गया नहीं गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? शब्द समीकरण। जब हम लोग जो है रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया क्या करते हैं तो बड़का वाक्य को जो है नहीं लिखते हैं, वो बड़ा वाक्य हो जाता। क्या होता? समय भी ढेर लगता और मेहनत भी ज्यादा लगता है। समय और मेहनत बचाने के लिए ना वैज्ञानिक ने क्या कहा? छोड़ो इतना लंबा ना जाएंगे, शॉर्टकट अपनाते हैं। शॉर्टकट अपनाने वाला जो तरीका अपनाया तो उसको हम लोग कह दिए शब्द समीकरण। जब रासायनिक अभिक्रिया को वाक्य के रूप में ना लिखकर उसको जब शब्दों के रूप में लिखा जाता है तो यही हमारा शब्द समीकरण कहलाता है। अब चलो, तो अब तुम लोगों को आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के और आगे बताते हैं। अब तुम लोग बताओ कौन कौन जो है पहले चाय पीता है? ठीक है, सभी चाय पीते हैं सर जी, हमको छोड़ा के। अब एक बात बताओ, कोई तुमसे पूछ देता है कि चाय कैसे बनता है, तुम क्या बताओगे? सबसे पहले जो है हम लोग दूध लेते हैं, दूध में क्या डालते हैं? सर चीनी डालते हैं। चीनी के बाद क्या डाले? चाय पत्ती डाले। तब जाके उसको खदका दिए। खदकाने के बाद देखो क्या बन गया? चाय बन के तैयार हो गया। इतना बात बोलोगे लंबा चौड़ा बात जाएगा, ठीक है, ढेर समय लगेगा, ढेर मेहनत भी लगेगा बोलने में। इससे अच्छा ज्यादा नहीं करो, इतना मेहनत जो है करने का जरूरी नहीं। इसका समय बचाने के लिए क्या करो? तो डायरेक्ट कर दो, सबसे पहले हम लोग दूध ले लिए, अब यहाँ प्लस में हम लोग जोड़ देते हैं, क्या ले लिए सर जी? चीनी ले लिए। उसके बाद हम लोग क्या ले लिए? तो सर जी चाय पत्ती ले लिए। अब इस सब को गर्म करके जो है क्या बन गया सर? चाय बन गया। देखो ये आसान है कि उतना को वाक्य बोलना आसान। ये बताओ कि पहले हम चीनी लिए, दूध लिए, फिर ओकरा में जो है क्या दिए? तो चाय पत्ती दिए, फिर खदकाए तो क्या बन गया? एकदम जो है तरकदार चाय बन गया। इतना बोलना जरूरी है? डायरेक्ट इतना बोल दो, दूध चीनी और चाय पत्ती, उसके बाद चाय बन के तैयार होगी। इधर जितना चीज बना इस सबको हम लोगों ने कल का क्या नाम दिया था सर जी? अभिकारक नाम दिया था। अभिकारक यानी अभिक्रिया के शुरू होने से पहले जिन जिन चीजों को मिलाते हैं उसको क्या कह दिए हम लोग? अभिकारक। अब ये जो बन के तैयार हुआ इसको हम लोगों ने क्या कहा था सर जी? उत्पाद कहा था। और एक और चीज कह दिए थे, क्या कह दिए थे? तो प्रतिफल कह दिए थे। ढेर अंग्रेज थे हम लोग, इसलिए क्या कह दिए थे? तो प्रोडक्ट कह दिए थे। बोलो इतना बात कहे थे कि नहीं कहे थे? कहे थे। अब समझ में आया क्या कि वाक्य उतना लंबा चौड़ा वाक्य नहीं जाएंगे? क्यों? क्योंकि वो उतना जो है लंबा चौड़ा वाक्य बोलने में क्या लगता है? समय भी लगता है और मेहनत भी लगता है। तो समय और मेहनत बचाने के लिए वैज्ञानिक सब दिमाग बोला था, बोला समय मेहनत बचाएंगे किसी और चीज में लगाएंगे। बोला एकदम जो है शब्द को जो है शब्द समीकरण बना दो, मेन मेन जो शब्द है उसको उठा लो और उसको जोड़ने के बाद जिस चीज से हमारा जो है अभिक्रिया बनता है, ठीक, और जिससे उत्पाद बनता है, यानी जिन चीजों से अभिक्रिया शुरू होती है, ठीक, और उसके बाद जो उत्पाद बनता है उसको हम ले लेंगे। तो उसी को हम लोगों ने क्या कर दिया? शब्द समीकरण कर दिया। ये देखो शब्द है ना, ये भी शब्द है, ये भी हमारा शब्द है, ये भी हमारा शब्द है, जो बन रहा है ये भी हमारा क्या है? चाय। चाय भी हमारा शब्द है ना। देखो अब चाय पी के कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। अब इसका हम लोग परिभाषा लिखते हैं, एकदम जो है बढ़िया से सटीक परिभाषा लिखेंगे, ठीक। तो एकदम जो है देखना है, अंत तक बने रहना है, एकदम दिमाग में बैठा देंगे, समझे? लेकिन पढ़ोगे तब, ठीक है, हाँ पढ़ना। अब समझो, चलिए तो लिखते हैं। अब क्या लिखेंगे हम लोग इसका परिभाषा लिखेंगे, ठीक है। किसी रासायनिक अभिक्रिया को क्या कर रहे हैं हम लोग? तो रासायनिक अभिक्रिया के बारे में जो है हम लोग पढ़ रहे हैं। अभिक्रिया से ही शब्द समीकरण बनाएंगे। किसी रासायनिक अभिक्रिया को, किसको? तो अभिक्रिया को वाक्य के रूप में लिखना लंबा होता है। वाक्य के रूप में लिखना क्या करना सर? तो लिखना लंबा होता है। कैसा होता है? तो लंबा होता है, इसलिए इसे संक्षिप्त में लिखा जाता है। इसलिए इसे संक्षिप्त यानी शॉर्टकट में लिखेंगे, संक्षिप्त में लिखा जाता
है। इस संक्षिप्त रूप को ही हम लोग क्या कह दिए सर? तो इसी संक्षिप्त रूप को हम लोग कह दिए शब्द समीकरण। इसी संक्षिप्त यानी शॉर्टकट संक्षिप्त रूप को शब्द समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं सर? शब्द समीकरण कह दिए। कौन सी कह दिए? तो शब्द समीकरण कहते हैं। अब चलो जैसे में देखते हैं, ठीक। अब वाक्य जैसे में लेते हैं। कहते हैं जैसे मैग्नीशियम के फीते को, मैग्नीशियम जो है हमारा एक पदार्थ है, तो उसका फीता को हम लोग जलाते हैं। जैसे मैग्नीशियम के फीते को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर, यानी जब ऑक्सीजन हमारा रहेगा, कोई भी पदार्थ कब जलता है? तो जब ऑक्सीजन मिले उसको। बिना ऑक्सीजन का कोई भी पदार्थ नहीं जलता है। दुनिया का कोई भी पदार्थ ले लो, बिना ऑक्सीजन का वो जलेगा ही नहीं, ठीक है। ऑक्सीजन की उपस्थिति, ठीक। मैग्नीशियम फीते को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर, क्या करने पर? जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है, जो क्षारीय होता है, यानी इसकी प्रकृति क्षारीय होती है। ऑक्साइड प्राप्त होता है। क्या होता है सर जी? तो ऑक्साइड प्राप्त होता है जो क्षारीय होता है। अब देखो ये हमारा इतना लंबा चौड़ा वाक्य हुआ ना जी, क्षारीय होता है। ये इतना लंबा चौड़ा वाक्य को बोलने में देखो समय भी लगा, लिखने में भी समय लगा। तो वैज्ञानिक सब बड़ा दिमाग बोला, बोलो हटो भाई, इतना लंबा चौड़ा हम नहीं लेंगे, हम क्या करेंगे? तो हम इसको शॉर्टकट में ले लेते हैं। तो शॉर्टकट में उन्होंने क्या किया? तो शब्द समीकरण बना दिया, शब्द समीकरण। अब बोला जिससे हमारा समीकरण बन रहा है उस शब्द को ले लो। किसको हम लोग जला रहे थे? मैग्नीशियम फीते को जला रहे हैं, ठीक है। तो पहले ले लो यहाँ मैग्नीशियम, क्या नाम दे दिए सर जी? तो मैग्नीशियम। अब फीता नहीं लिखना है, मेन पदार्थ का नाम लो, मैग्नीशियम। अब इसको जो जला रहे हैं प्लस दे देंगे। क्या दे देंगे? प्लस। किसके साथ मिलके जो है अभिक्रिया कर रहा है? तो ऑक्सीजन। क्या हम लोग दे दिए सर जी? तो ऑक्सीजन, ठीक। अब देखो ये जलने के बाद क्या बनाता है? बनाने वाले जो है इधर उत्पाद इधर लिखते हैं, तीर के जो है कौन सा साइड? तो दायां साइड। आज जिससे हमारा जो है अभिक्रिया शुरू होगा उसको कहाँ लिखेंगे? तीर का बायां साइड। तो यह हम लोगों ने क्या किया? क्या बन रहा है? तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। क्या बन रहा है सर जी? तो मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखो एक बात बताओ, अब हमको जो है लॉजिकल बात बताओ, इसको लिखने में ज्यादा आसान लगा कि हमको जो है इतना बड़का लिखने में आसान लगा? सर इसको लिखने में आसान लगा, क्यों? क्योंकि जो है संक्षिप्त है, शॉर्टकट है। इसको लिखने में देखो कितना समय लग रहा था। मैग्नीशियम के फीते को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, जो हमारा क्या होता है? क्षारीय होता है। इतना लंबा चौड़ा हम लोग लिख के क्या करेंगे? वैज्ञानिक सब देखो कितना दिमाग वाला था, है ना। ऐसा बनो, शॉर्टकट काम करो, ठीक है। अभी नहीं बोलना सर जी जो है शॉर्टकट में जो है पढ़ाई कर लेते हैं तो नहीं ऐसा काम चल जाएगा। नहीं, पढ़ाई में क्या करना है? एकदम डिटेल में करो, अच्छे से करो, ठीक है। कोई दिक्कत, इससे क्या होगा? नॉलेज प्राप्त होगा। ये हमारा समय बचा है, इतना किए तो देखो समय बचा है। इतना करने में जो है समय लगा, 2 मिनट से 3 मिनट लग गया। अभी देखो इतना किए तो समय बच गया। अब आगे करेंगे बेहतर। ये हमारा क्या हो गया? शब्द समीकरण। शब्द लेते हैं, सिर्फ वाक्य में से क्या ले लेते हैं? शब्द। तो मैग्नीशियम था मेन शब्द, किससे मिलके बन रहा है हमारा? जो मैग्नीशियम को जला रहा है, किसकी उपस्थिति में? तो ऑक्सीजन के साथ। तो यहाँ देखो प्लस मतलब क्या हुआ सर जी? साथ हुआ। छोड़ेंगे नहीं तेरा साथ, और साथ ही मरते दम तक। तो मैग्नीशियम की उपस्थिति में जला रहा है, ठीक। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। ये हमारा क्या हो गया? शब्द समीकरण। इसको उतारो। हम लोग किस में जाएंगे? तो वाक्य वाला में जाएंगे। आप जाएंगे किस में? तो रासायनिक समीकरण। पहले उतारो। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है? तो रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा? शब्द समीकरण। आप समझो रासायनिक समीकरण कहते हैं किसको, ठीक है। तो एक बात बताओ हमको, एक जो है हम बड़का सा वाक्य देते हैं। क्या वाक्य है हमारा? हाइड्रोजन क्लोरीन गैस के साथ मिलकर क्या बनाता है? हाइड्रोजन क्लोराइड। ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा बड़का वाक्य हो गया। अब इसको हम लोग किस में बदलते हैं? शब्द समीकरण में। कौन सर जुड़ रहा है? सर जी हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ रहा है? तो क्लोरीन गैस के साथ जुड़ रहा है। किसके साथ? क्लोरीन के साथ। ये हमारा शब्द समीकरण। अब बन क्या रहा है? तो हाइड्रोजन क्लोराइड बन रहा है, यानी जो है हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड बन रहा है। अब एक बात बताओ, नॉर्मल सा बात बताओ, ये हमारा क्या बना सर? यह हमारा शब्द समीकरण बन गया। वैज्ञानिक बोला नहीं एकरो काम नहीं, इतना लंबा नहीं जाएंगे, इहो लिखने में हमको समय लगता है। वैज्ञानिक देखो इतना दिमाग बोला था। अभी नहीं बोलना सर जी आलसी था इसीलिए जो है छोटका किया, नहीं, बहुत दिमाग बोला था। ये बोला नहीं,
अब इसका क्या करते हैं, इसका ना सूत्र और जो है संकेत का प्रयोग करते हैं। हाइड्रोजन को किससे सूचित करते हैं सर, H से। सूत्र इसका क्या ले लेते हैं, गैस में आता है, इसको हम लोग ले लेते हैं H2। क्या ले लिए, H2। अभी बताओ क्लोरीन को किससे हम लोग सूचित करते हैं सर जी, Cl से। ये भी हमारा अणु में आ जाएगा Cl2। अभी दोनों मिलके क्या बनाता है सर जी, HCl, हाइड्रोक्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है। क्या बनाता है, हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक, अब एक बात बताओ, यहाँ हम लोग दो लिए। अब पूछोगे सर जी एक बात, ये दो काहे लिए। अब इधर समझो, इधर भी हमारा दो गो हाइड्रोजन है, इधर भी हमारा दो गो क्लोराइड है, इधर जो मिलेगा तो ये दोनों दो जो है बराबर होगा ना जी। अब एक लॉजिकल समझो, तुमको दिए 2 kg चीनी, क्या दिए, 2 kg चीनी। ठीक, उसमें दे दिए तुमको 2 kg नमक, क्या दे दिए, 2 kg नमक। अब बोले ये दोनों को हम जो है एक जगह मिला देते हैं, तो बताओ कितना हुआ, तो सर जी 4 kg हो गया हमारा चीनी नमक। क्या हो गया, 4 kg चीनी नमक। लेकिन एक बात बताओ, क्या इसमें जो है हमारा चीनी कितना रहा होगा सर जी, 2 kg, क्या 3 kg हुआ होगा, नहीं। इसमें हमारा 2 kg, कतवो हम ये दोनों जोड़ दिए तो ये 2 kg चीनी रहा, 2 kg नमक रहा। कुछ बदला इसमें, नहीं बदला, क्योंकि एक साथ सिर्फ किए, वही बदला। और क्या बदला, जितना चीनी का वजन था उतना रहा, और जितना नमक का वजन है उतना रहा। ये दोनों जब जुड़ेगा तो जितना हाइड्रोजन है उतने इधरो रहेगा उत्पाद में, यानी प्रोडक्ट जब बनेगा, और जितना क्लोरीन है हमारा इधरो रहेगा। तो यह हमारा क्या बन गया था, हाइड्रोजन क्लोरीन, यानी हाइड्रोक्लोराइड बन गया, हाइड्रोजन क्लोराइड बन गया। अब एक लॉजिकल और बताओ, क्या ई वाला आसान है, मतलब ई वाला आसान तुमको लगा कि ई शब्द समीकरण आसान लगा, सर जी आसान हमको क्या लगा था, ई वाला, क्योंकि इसमें संकेत और सूत्र दिए। ई साइड जितना है हमारा तीर का जो बायां साइड, इसको हम लोग कह दिए अभिकारक। क्या कह दिए सर, अभिकारक, बहुत बढ़िया से लिख देते हैं, अभिकारक। और इधर वाला क्या कह दिए सर जी, उत्पाद कह दिए, उत्पाद। ठीक है, अब हम जो है परिभाषा यहीं से बताते हैं। देखो, किसी रासायनिक अभिक्रिया में, ये रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों एवं तीर के बाद वाला जो है उत्पाद, उत्पाद को उनके सूत्रों, सूत्र ये है हमारा, सूत्रों या संकेतों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, तो इसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। हो गया, कोई दिक्कत, डाउट क्लियर। चलो तो अब इसको मिटाते हैं, उसके बाद हम लोग इसका परिभाषा लिखते हैं। चलो तो चलिए तो इसका परिभाषा देखते हैं। इसका परिभाषा क्या होगा, एकदम उसी से जो है हम लोग बनाते हैं। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किस में सर जी, तो रासायनिक अभिक्रिया में, हम लोग जब रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक, कौन सा कारक है ये, तो अभिकारक, जिससे हमारा अभिक्रिया का जो है शुरुआत होता है, अभिकारक एवं उत्पाद के जगह, उत्पाद के जगह, उत्पाद मतलब जो प्रोडक्ट बन रहा है, जगह, उनके सूत्रों या संकेतों का जो है प्रयोग करते हैं। सूत्रों या संकेतों, ऐसे ही ब्रैकेट में संकेत लिख दो, संकेतों का उपयोग करते हैं, तो इसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं सर, तो रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्या कह दिए, तो रासायनिक समीकरण कहते हैं। चलो तो ये हमारा हो गया। अब जैसे में लिखते हैं, जैसे में देखना, सबसे पहले हम लोग वाक्य समीकरण लिखते हैं। ये हमारा वाक्य हो गया। ठीक, वाक्य लिखते हैं कि क्या लिखेंगे वाक्य में, तो वाक्य में हम लोग लिखते हैं हाइड्रोजन को क्लोरीन गैस के साथ मिलाने पर, गैस, हाइड्रोजन को क्लोरीन गैस के साथ मिलाने पर, और सूर्य प्रकाश में या रखने पर, मिलाने पर हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। क्या बनता है सर जी, हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। अब यहीं से देखो, सबसे जो है बनता है, यहाँ से हम लोग शब्द उठा लेते हैं, पहले शब्द समीकरण बना लेते हैं। ठीक, इतना लंबा नहीं जाएंगे। ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को हम लोग किससे सूचित किए सर जी, H से, ये हमारा H2 हो गया। अब क्लोरीन को किससे को सूचित किए, Cl से, Cl2 हो गया ये हमारा। और ये दोनों से मिलके क्या बना, उत्पाद क्या बनेगा सर जी, बनेगा HCl, जिसको हम लोग इधर 2 लगा देंगे, क्योंकि सर ये 2 गो हाइड्रोजन है, ये जो 2 है, 2 हाइड्रोजन से गुना होगा तो क्या गो हाइड्रोजन होगा, 2 गो हाइड्रोजन हो जाएगा। और यही 2 जो है 2 गो क्लोरीन से गुना होगा तो क्या बन जाएगा, 2 गो क्लोरीन बन जाएगा। ये हमारा क्या बन गया, इसको हम लोगों ने नाम दे दिया हाइड्रोजन क्लोराइड। यह हमारा बन गया। इसी को हम लोगों ने क्या नाम दिया, जो है हम लोगों ने रासायनिक समीकरण नाम दे दिया।
अब ये जो ऐसे किए इसी को जो है हम लोग कह देते हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। आगे हम लोग जो है पढ़ेंगे इसी चैप्टर में कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। दो विधि के बारे में जानेंगे, बीजगणितीय विधि और एकदम तीर तुक्का लगाएंगे, अनुमान विधि करेंगे। ठीक है, तो ये दोनों को हम लोग करेंगे। आज के लिए जो है ना हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, आज का लेक्चर यहीं तक एंड करते हैं। फिर इसका जो है पहला लेक्चर जरूर देखना, पहला नहीं देखो कॉन्सेप्ट एकदम दिमाग में अबे नहीं करेगा। और दूसरा है ये आज, तो इसको भी देख लेना है। किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो कहाँ लिखना है, कमेंट में लिखना, ये जरूर बताना चाय जो है हम कैसा बनाते हैं। ठीक है, चलो तो 2 दिन से चाहिए पिला रहे तुम लोग, कभी कॉफ़ी भी पिला ले। ठीक है, तो कॉफ़ी पिलाएंगे। ठीक है, अभी मन से पढ़ो, बढ़िया मार्क्स लेके आओ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा सी।